प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज अपन बात करेंगे मार्केटिंग डिसीजंस के बारे में, यानी विपणन निर्णय के बारे में। देखिए, मार्केटिंग क्या अर्थ अपन ने समझा है, इसका कंसेप्ट अपन ने समझा है। तो मार्केटिंग में एक जो प्रबंधक होता है, जो विशेषकर विपणन से संबंधित क्रियाओं को संचालित करता है, उसका प्रमुख लक्ष्य यही होता है कि विपणन के जो भी आपने निर्धारित लक्ष्य किए हैं, उन लक्ष्यों को हम अच्छी तरीके से प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करें और उसके आधार पर संस्था जो है वो अपने निर्धारित लक्ष्यों को और अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके। यानी जो संस्था के समग्र लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में विपणन के लक्ष्य भी उसी का एक अहम हिस्सा है, उसी का एक अहम भाग है। और यदि संस्था अपने विपणन के लक्ष्यों को अच्छी तरीके से प्राप्त करती है, तो फिर संस्था अपने समग्र लक्ष्यों को भी प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने की स्थिति में होती है। तो विपणन विभाग आज जो है वो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का एक बहुत प्रमुख विभाग बन गया है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि लगभग सभी इकाइयां जो हैं वो बहुत अधिक कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा के युग में काम करती हैं। और प्रतिस्पर्धा के युग में ही विपणन जो है, इसका महत्व हमको देखने को मिलता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की अवस्था में ही संस्थाओं को सर्वाधिक चुनौती इस रूप में सामने आती है कि वो उनको अपना सर्वाइवल यानी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहुत से कार्य प्रयास करने होते हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बाजार में टिके रहने के लिए। और फिर बाजार में सिर्फ आपको टिके ही नहीं रहना है, बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों से भी आपको आगे निकलना होता है। तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना, उनको क्रियान्वित करना, रणनीति तैयार करना, अपने प्रतिस्पर्धियों पर नज़र रखना, बाजार के अवसरों का लाभ उठाना, वातावरण का गहनता से अध्ययन करना और इन सब बातों को अपनी विपणन की गतिविधियों में शामिल करना, यही विपणन विभाग का कार्य है, उसकी चुनौती है। जितने अच्छी तरीके से आप इस कार्य को संपन्न करेंगे, उतनी ही विपणन विभाग की सफलता और उतनी ही संस्था की सफलता इसमें निहित होती है। तो मार्केटिंग डिसीजंस के यदि अपन अर्थ की बात करें कि विपणन निर्णय क्या होते हैं, तो देखिए, निर्णयन अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। तो निर्णयन का अर्थ होता है कि विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से अपने किसी मापदंड के आधार पर एक निश्चित या सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है, निर्णयन कहलाता है। यानी किसी भी समस्या के समाधान हेतु जब आपके पास एक से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो उन विकल्पों में से आप किसी मापदंड के आधार पर एक विकल्प का चयन करते हैं, या दूसरे शब्दों में आप यूँ कहें कि आप सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। या जब अपन मार्केटिंग के संबंध में बात करते हैं, विपणन के संबंध में बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि विपणन की समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना जो है वो विपणन निर्णयन कहलाता है। या विपणन के जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति हेतु जो आप समय समय पर निर्णय लेते हैं, वो विपणन निर्णयन कहलाते हैं। यानी डिसीजन मेकिंग जो आप मार्केटिंग से संबंधित होती है, उसी को हम विपणन निर्णयन के नाम से जानते हैं। देखिए, जब अभी अपन ने देखा था कि चूंकि प्रत्येक संस्था में विपणन विभाग का एक विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए विपणन के निर्णय जो हैं वो न केवल विपणन विभाग के लिए अपितु संपूर्ण संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बन जाते हैं।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि विपणन के निर्णय जो हैं वो सिर्फ विपणन विभाग को ही, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही प्रभावित करते हों, बल्कि उससे संपूर्ण संस्था पर इसका व्यापक असर पड़ता है। संस्था की जितनी भी अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, चाहे वो फाइनेंस वित्त से संबंधित हैं, यानी कार्मिकों सेवी वर्गीय उससे रिलेटेड हैं, सब पर विपणन के डिसीजंस जो हैं वो व्यापक असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए विपणन के निर्णय जो हैं उनका एक विशेष महत्व होता है। फिर संस्था जो है, अपन जानते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती है। तो संस्था के जो भी लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति सफलतापूर्वक हो सके, अच्छी तरीके से हो सके, उनमें निर्णय विशेषकर जो विपणन से संबंधित होते हैं उनका भी विशेष योगदान होता है, महत्व होता है। फिर विपणन के निर्णय ही ये तय करते हैं कि हमको किस प्रकार की वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करना है, उनका स्वरूप क्या होगा, वो किस प्रकार से तैयार की जाएंगी, कितनी मात्रा में तैयार की जाएंगी, यानी एक तरह से जो आपका प्रोडक्शन है उसको दिशा निर्देशन देने का कार्य जो है वो विपणन के निर्णय बहुत कुछ सीमा तक करते हैं। हालांकि प्रोडक्शन करने का कार्य जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अलग है, लेकिन कितना प्रोडक्शन हो, किस रंग रूप आकार स्वभाव का प्रोडक्शन हो, ये सब विपणन विभाग के निर्णय जो है वो इन सब चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विपणन विभाग के निर्णय जो हैं वो न केवल संस्था की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, बल्कि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में भी वो अपना एक अहम विशेष स्थान रखते हैं। अब यदि अपन विपणन निर्णय की बात करें तो उसके कई स्वरूप हो सकते हैं, कई उसके प्रकार हमको एक संस्था में देखने को मिल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर विपणन के कुछ निर्णय जो हैं वो उत्पाद से संबंधित होते हैं, प्रोडक्ट से संबंधित होते हैं। यानी उत्पाद वो है जिसको कि आप बाजार में पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और जिसको कस्टमर, उपभोक्ता क्रय करता है। यानी उपभोक्ता के खरीदने योग्य जो कुछ भी है या जिस किसी की भी डिमांड है वो सरल शब्दों में उत्पाद कहलाता है। अब उत्पाद जो है वो आपका इस प्रकार का होना चाहिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, क्योंकि जब ही आप किसी उत्पाद को बेचने की अवस्था में होते हैं तो उत्पाद से संबंधित निर्णय जो हैं वो विपणन निर्णय का ही पार्ट है कि हम किस प्रकार का उत्पाद बनाएं, उस उत्पाद में क्या क्या क्वालिटीज़ हों, विशेषताएं हों, उस उत्पाद का स्वभाव किस प्रकार का हो, उसका रंग रूप किस प्रकार का हो, उसकी बनावट किस प्रकार की हो, ये सब निर्णय जो हैं वो आप कहाँ कर रहे हैं, उत्पाद से संबंधित जो हैं वो विपणन के अंतर्गत आप ये सारे प्रकार के निर्णय कर रहे हैं। क्योंकि हम ये निर्णय करने की स्थिति में इसलिए आए हैं क्योंकि हमने बाजार से पहले फीडबैक प्राप्त किया है कि कस्टमर क्या चाहता है और उसकी आवश्यकता, उसकी इच्छा, उसकी भावना के अनुरूप ही हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको एक आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाता है तो उसके पश्चात विपणन में आपको दूसरे डिसीजंस आगे लेने हैं। तो उस उत्पाद की आपको कीमत निर्धारण करनी है। तो कीमत निर्धारण में आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कीमत निर्धारण में ये तो हम सभी जानते हैं कि लागत जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, लेकिन लागत के साथ साथ फिर आपको कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन आप रखना चाहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं,
प्रतिस्पर्धियों की कीमत क्या है, बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर किस प्रकार का है, भविष्य में उस वस्तु की डिमांड कितनी बढ़ने या घटने की संभावना है, यानी वातावरण का स्वरूप, उसका आकार क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कीमत ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी लागतों के हिसाब से किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित कर दें, बल्कि आपको बहुत सी अन्य फैक्टर्स, बहुत सी अन्य बातों को भी उसमें ध्यान में रखना होता है। आपके कस्टमर कौन हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, वो हायर क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, वस्तु की नेचर किस प्रकार की है, वो लग्जरियस वस्तु है या इसेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कीमत निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये कीमत से संबंधित निर्णय जो हैं वो विपणन निर्णय का ही पार्ट होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए वस्तु आप तैयार करते हैं, और आज का ज़माना अपन सभी जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं, एक जगह प्रोडक्ट बनता है, तमाम दुनिया में बिकता है वो। तो इसलिए आप उस वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे जिससे कि ग्राहकों को सही समय पर वो वस्तु उपलब्ध हो जाए। जहाँ भी आपके कस्टमर हैं, जहाँ भी आपके ग्राहक हैं, उनको निर्धारित समय पर वस्तु उपलब्ध हो जाए, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के आप चैनल्स अपनाते हैं। उसमें होलसेलर है, रिटेलर है, ब्रोकर हैं, बहुत से चैनल आप अपनाते हैं। आपका अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो डायरेक्ट आप माल की सप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत से फैक्टर्स के आधार पर हम अपने वितरण